आशु ज्योति को बोला वो उठ भी जाए, तेरी बहन आने वाली है। अंजलि आ जाएगी तो क्या हो जाएगा मम्मी? अरे वो किसी शहर की महारानी है क्या जो उसके लिए मेरी पत्नी अपनी नींद खराब करे? कैसे बात कर रहा है आशु? अच्छे घर की बहुएं क्या 12 बजे तक सोती रहती हैं? मम्मी अंजलि आए या कोई और, मेरी पत्नी नहीं उठेगी 12 बजे से पहले। आशु सुबह का नाश्ता भी मैंने बनाया है, मेरे घुटनों में पहले से ही दर्द है, मेरे से इतना काम कहाँ होता है। मैं तो कुछ इसलिए बहू को कहती नहीं कि घर में लड़ाई हो जाएगी, तू तो समझाया करना उसे। 12 बजे सोई है बेचारी, फोन चला चला के थक जाती है वो। अब उसके उठने का टाइम है, उठते ही उसे भूख भी लगेगी। जाओ जाके उसके फेवरेट गोभी के परांठे बनाओ, दिमाग चाट रखा है यहाँ पे खड़े होके। भैया ये क्या तरीका है भैया मम्मी से बात करने का? और भाभी को क्या फोन चलाना इतना जरूरी है? आप भाभी को बोलते क्यों नहीं कि रात को थोड़ा सा भाभी जल्दी सो जाया करें, सुबह उठ के जल्दी मम्मी के साथ घर के काम करवाया करें। अरे मम्मी की उम्र का तो कुछ लिहाज करो, इस उम्र में अब मम्मी से क्या घर के काम होते हैं? अंजलि ये ना हमारे घर का मामला है, और हमारे घर के मामले में ना तुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तू तो चुप ही रह बस। ऐसा ना हो तेरे ज्यादा जुबान चलाने के चक्कर में तेरा माइक क्या नहीं बंद हो जाए। ऐसे कैसे मेरा माइक आना बंद करवाओगे भैया? यहाँ पे मेरी माँ रहती है और मैं अपनी माँ को तकलीफ में देख के चुप कैसे रह सकती हूँ? अरे आप भाभी को समझाने की बजाय मेरी माँ को रुलाते जा रहे हो। आपको तो इस उम्र में ना माँ की सेवा करनी चाहिए, और भाभी को भी। उल्टा आप मम्मी से सारे के सारे घर के काम करवा रहे हो, और मम्मी भी चुपचाप सारे घर के काम कर देते हैं। तो इस चीज का आपने नाजायज फायदा उठा रखा है। पर भैया आप एक बात सुन लो, मैं अपनी माँ को तकलीफ में देख के ना अपनी चुप रहूंगी। शाबाश बेटा शाबाश। मुझे लगता है मैं अपने बेटे को तो अच्छे संस्कार नहीं दे पाई, पर मैंने अपनी बेटी को तो मैंने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और एक मेरी बहू है जिसके मायके वालों ने उसे कुछ भी नहीं सिखाया, कोई संस्कार ही नहीं दिए उसे। हाँ मम्मी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आज ही बुलाओ भाभी के मायके वालों को और लगाओ इनकी शिकायत। उनको भी तो पता चलना चाहिए ना कि असल में उनकी बेटी है कैसी। ऊपर ऊपर से तो भाभी बहुत भोली बनती है लोगों के सामने, पर मम्मी भाभी कैसा व्यवहार करती है असल में, लोगों को भी तो भाभी का असली रंग दिखना चाहिए ना। हाँ अंजलि तू बिल्कुल सही कह रही है, पर बेटा जो तू अपनी भाभी को ये सीख दे रही है, तू तो अपने ससुराल में अपनी सास का ख्याल रखती है ना, उनके साथ काम तो करवाती है ना। हाँ हाँ मम्मी, मैं तो अपनी सास के साथ सारा काम करवाती हूँ। मैं तो मम्मी अपनी सास को ना एक चम्मच तक नहीं उठाने देती। बस अंजलि बहुत हो चुका, बहुत झूठ बोल चुकी है तू। पर मम्मी मैंने क्या किया है? परसों दोपहर को मैं तेरे घर पे आई थी, दोपहर के 1 बजे, और तू तब तक महारानी की तरह सो रही थी और तेरी सास सारे घर के काम कर रही थी। क्यों अंजलि? अगर तेरी सास सीधी सादी है, तुझे कुछ कहती ही नहीं, तो इस बात का तू ज्यादा ही फायदा उठा रही है। मैंने तो परसों ही सोच लिया था कि तुझे सबक ना मैं ही सिखाऊंगी। अरे तेरी भाभी तो बहुत ही अच्छी है, सारे घर के काम करती है, सुबह 5 बजे उठ जाती है और मेरा तो बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है। मम्मी आते इतनी डांट लगा दी आपने अंजलि को, अब बस भी करो मम्मी, पानी तो पीने दो उसको। देखा देखा तेरी भाभी के संस्कार। अरे मुझे तो ना शर्म आती है, तेरे सास ससुर मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि मैंने कैसे संस्कार दिए अपनी बेटी को। नाम तो अंजलि इसमें मेरा ही खराब होता है ना। मम्मी मैं रोज तो ऐसा नहीं करती थी, पर प्लीज मम्मी आप मुझे माफ कर दो। आज के बाद ना मैं अपने सास ससुर का पूरा ध्यान रखूंगी, और मम्मी सुबह भी जल्दी उठा करूंगी। और सॉरी अंजलि, तुम मुझे भी माफ कर दे। ये सब करने के लिए ना मम्मी ने ही बोला था मुझे। हाँ हाँ अंजलि आ जा बेटा तू। ज्योति आधे घंटे के अंदर ना अंजलि आ रही है, और आज तो ना बेटा हम उसको सुधार के ही रहेंगे। हाँ जी मम्मी, ये तो ना बहुत जरूरी है। अरे आशु आ गई अंजलि। चलो आओ मम्मी शुरू करें। ये सब कुछ तो हमने तुझे समझाने के लिए किया है, और कोई सो नहीं रही थी तेरी भाभी। सुबह 6 बजे से लगे हुए हम तेरे आने की तैयारियां करने में बिजी थे। तेरी फेवरेट कड़ी बना रखी है। जा ज्योति जाके खाना बना। हाँ भैया
आज के बाद भैया मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। तो दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहू की माँ ने ना हमारा घर खराब कर दिया, क्योंकि जो आजकल बहुएं हैं ना वो अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा जो अटैच होती है ना, तो जो माँ होती है वो उसे पूरा ABCD सब कुछ सिखाती रह जाती है कि ससुराल में कैसे चलना है। तो मेरे हिसाब से ना एक माँ का घर उजाड़ने में तो बहुत कम हाथ होता है, परंतु घर बसाने के अंदर ना बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। अगर आप अपनी बेटियों को ना सही शिक्षा देते हो ना तो एक बेटी का घर बस जरूर सकता है। तो बस मेरी तो सभी से हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि अपनी बेटियों को सही तरीके से समझाएं, उनको समझाएं कि अब ससुराल ही तुम्हारा घर है, सास ससुर ही तुम्हारे माँ बाप हैं। यदि हम ऐसा समझाते हैं ना तो घर बस जरूर जाते हैं, क्योंकि अब तो ना यानी कि 100 में से 80 शादियाँ ही सफल हो रही हैं, 20% शादियाँ तो यानी कि टूट ही रही हैं, फाइनल ही है। और वो सब कुछ ना उसमें माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है घर टूटने के अंदर, क्योंकि जो कुछ बेटियाँ अपने मायके से सीखती हैं या ससुराल जाने के बाद भी ना अपने मायके को छोड़ नहीं पाती हैं, और माएँ भी अपनी बेटियों को छोड़ती नहीं हैं, वो सोचती हैं कि वो ससुराल में भी हमारे हिसाब से चले। तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।